हेलो 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 हेलो। एक बार सभी मेरे दोस्त बताओ कि आवाज़ आ रही है आपको? अच्छे से आवाज़ आ रही है क्या मेरी? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। आपको जो क्लासें थी वो कैसी लगी? अब से पहले अपन ने जो भी क्लासें की हैं वो कैसे लग रही है आपको? अच्छा आ रहा है? मजने पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि मज़ा? चलो फिर। तो सभी दोस्तों का स्वागत है इस प्यारे से क्लास में। जल्दी से जल्दी पधारो मेरे दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपने जो 2 दिन की, जो सैटरडे और जो संडे की जो आपकी छुट्टी थी, उसमें आपने अच्छे से मज़े किए होंगे और अच्छे से आपने टॉपिक को, जो मैंने प्रोनाउन टॉपिक जो आपका पढ़ा रहा हूँ, उसको आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो मेरे दोस्तों देखो, ज़िंदगी में कुछ भी करना, बट क्या है कि पढ़ाई भी करते रहना यार। पढ़ाई, क्योंकि अपन क्या है कि मिडिल क्लास से आते हैं, अपन कोई रईस ख़ानदान से तो है नहीं जो अपन पढ़ाई पर गौर ना करें। तो अपने को पढ़ाई पर गौर ना करना चाहिए, ठीक है, और पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ज़िंदगी में देखो, मनुष्य का जो जीवन है ना, वो एक संघर्ष से होता है, और ज़िंदगी का जीने का मज़ा उसी में होता है जिसमें संघर्ष हो। बिना संघर्ष के कोई ज़िंदगी नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, आपको इस पढ़ाई में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। कभी बीमार होगे, कभी लाइट नहीं रहेगी, कभी शादी में चले जाओगे, कभी कुछ, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके पास। फिर भी आपको क्या रहना है, मेरे साथ डट के रहना है, ठीक है। मेहनत करनी है आपको। ऐसे ही नहीं रखना कि यार सर आज तबीयत ख़राब हो रही है तो हम क्लास नहीं ले सकते। नहीं मेरे बच्चों, कैसे भी देखो, तबीयत भी ऐसी नहीं होती है कि ख़राब, जैसे आप, वो तो अलग ही बात है जब आप पूरी तबीयत, अच्छी सी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मली कोई तबीयत ऐसी भी हो कि यार इससे तो अपन क्लास ले सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा गौर ना करें, ठीक है। क्लास लेते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। और मेरे दोस्त, अभी कोई दोस्त नया जुड़ रहा है तो मैं उसी से यही निवेदन करूँगा कि पहले मेरे दोस्त पिक्चर की क्लासें देखें, पिक्चर की क्लास अटेंड करें, ठीक है, फिर इस क्लास को लें, ठीक है। तो चलते हैं अपन ने जो फ्राइडे को जो क्लास एंड किया था, वो यहाँ पर एंड किया था। देखो मैंने क्या था, अवॉइड द अवॉइड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अवॉइड द repetition of the same verb, ठीक है। ये मैंने आपको फ्राइडे को ये वाली जो लाइन थी मैंने आपको लिखवा दी थी, ठीक है। अब इससे आगे जो मैं बताता हूँ बेटा, क्या लिखना है आपको। देखो आपको क्या करना है कि जब सेम वर्ब आ जाए ना, तो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। उसकी जगह पर क्या लिखे सर? आपका डाउट यही रहेगा कि सर उसकी जगह पर फिर लिखे क्या? उसकी जगह पर मेरे दोस्त आपको लिखना है यूज़ डू वर्ब। किसका यूज़ करना है? डू वर्ब का, ठीक है। समझ में आ रही क्लास? ठीक है। अगर आपको, जब मैं कौन सा तो क्या शुरू कर रहा हूँ इस टाइम में, कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना चल रहा है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट ही तो चल रहा है अपना। तो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला कि अगर सेम वर्ब आ जाए ना, तो उसको अवॉइड करना है और उसके साथ में क्या लगाना, आपको डू वर्ब का यूज करना, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है तो डज लगाना है, प्लूरल आ जाए तो डू लगाना है, ठीक है। समझ में आ रही क्लास? अब आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अरे यार देखो एग्जांपल,
मैंने बोला डू यू लाइक डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हो? तो आपको ये नहीं बोलना क्या, यस आई लाइक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेटा आपको देखो पूछ रहा है डू यू लाइक कॉफ़ी, तो इसमें वर्ब क्या है, लाइक, फिर आपने लाइक से क्या दे दिया, तो ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, यस आई डू, यस आई डू आपको बोलना है। आपको ये नहीं बोलना कि यस आई लाइक, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है, यस आई डू, हाँ मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, समझ में आ रही क्लास? ठीक है, अब जैसे मैं और भी एग्जांपल लिखा होता हूँ आपको। मैंने एग्जांपल बोला आई नो हर मोर देन, आई नो हर मोर देन हिम, ठीक है, आई नो हर मोर देन हिम। तो आपको क्या बोलना है, देखो आई नो हर, मैं उसे भी जानता हूँ और मैं उस लड़के को भी जानता हूँ। मैं उस लड़की को, हर किसके लिए आता है, लड़की के लिए आता है, तो मैं उस लड़की को भी जानता हूँ, मैं उस लड़के को भी जानता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, मैं उस लड़की को ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। अगर अपन इसको वर्ब के हिसाब से यूज करें तो अपन सब्जेक्ट, अगर मान लो यहाँ पर कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, सर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है, सर ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगला मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने बोला आई नो हर मोर देन ही। अब आप बोलोगे इस तरह इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पर जो आई, जो वर्ब आई, जो सॉरी सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब कौन सी आई है, सर नो वर्ब आई है। तो ही के साथ में अपन नोज थोड़ी ना लगा सकते भाई, वर्ब क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा है सर, सेम वर्ब का अपन को अवॉइड करना है भाई। जब अगर वर्ब बार बार रिपीट हो रही है तो वर्ब को क्या करना, अवॉइड करना, और उसके साथ में क्या लगाना, सर या डू या डज वर्ब। तो ही यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, डज आएगी, ठीक है। समझ में आई क्लास, समझ में आ रही क्लास? ठीक है, तो क्लास समझ में आए तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना है, जो दोस्त पढ़ना चाहता हो ग्रामर, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी करो मेरे दोस्त कॉपी। चलो फिर अपन आगे चले, हो गया हो तो कॉपी। ठीक है, आगे चलते अपन। लिखो, मैंने बोला एग्जाम्पल लिखो, मैंने बोला आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, डबल देखो सॉरी, देखो सी और हाँ, देखो आई लाइक आइसक्रीम,
ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम। अब मेरे को ये बताओ मेरे दोस्त, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? और गलत है तो क्यों है, क्या आएगा उसकी जगह पर, बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो चलो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो सर ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हिम क्या है सर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है सर, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है। समझ में आ रही क्लास? लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये क्या है, पर्सन है, पर्सन है, इंसान है, ठीक है। और इंसान का कंपैरिजन अपन आइसक्रीम से थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। कंपैरिजन तो किसका होता है, पर्सन का पर्सन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ गलती होगी, गलती कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है, गलती यहाँ होगी, ठीक है। तो अपन क्या लगाए सर, यहाँ पर हिम की जगह पर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई लाइक आइसक्रीम मोर देन ही, ठीक है। अगर अपन वर्ब लगाना चाहें तो वर्ब आ जाएगी डज। समझ में आई क्लास? लेकिन क्या रखेगा वो बेटा, वर्ब को हिडन रखेगा। समझ में आई? वर्ब को क्या रखेगा, वो हिडन रखेगा। लेकिन ठीक है, अगर देखो वर्ब को क्या रखेगा, वो हिडन रखेगा, वर्ब को वो हिडन रखेगा। एग्जामिनर जब भी, क्योंकि इसमें हिडन रखता है ना, तो अपन एग्जाम उसमें क्या होता है, बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, इस वजह से वो वर्ब को हिडन रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आई क्लास? अच्छे से समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो पता ही आपको क्या करना, ठीक है। अब अपन एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, चलो लिखो एग्जाम्पल। मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मोर देन हर। नहीं सॉरी एक मिनट, गलत हो गया। ये लिखो, आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश मोर देन हर। अब इसमें बताओ क्या गलती है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी वही गलती है, क्यों? क्योंकि इसमें सर जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पर्सन है। तो सर पर्सन का कंपैरिजन आप इंग्लिश से कर रहे हो, तो ये तो गलती हो गई। तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा सर, यहाँ पर गलती है और इसको अपन क्या मानना पड़ेगा, गलत मानना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा सर आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश मोर देन शी, ठीक है। समझ में आई क्लास? समझ में आई मेरे दोस्त? तो कंपैरिजन ऐसे भी कहते हैं। जल्दी से जल्दी कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी करो मेरे दोस्त, देखो जल्दी करो जल्दी। कर लिया कॉपी? चलो
कॉपी करो। कर लिया कॉपी, मेरे दोस्तों ने कॉपी कर लिया दोस्त। चलो अपन आगे चलते हैं और लिखो जल्दी से, एक नोट करके लिखो बेटा। अब अपन पढ़ेंगे यू के बारे में, क्यों? ठीक है, नोट करके लिखो। अब यू क्या होता है मेरे दोस्त? मैंने आपको बताया कि यू जो होता है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। तो जो यू होगा ना वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पटकेगा, ठीक है? तो आपको उसको देखकर कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? जैसे मान लो कि यू है, अगर मान लो यू है, यू के देखो, यू के बाद में यदि वर्ब है, नहीं, यू के बाद में यदि वर्ब नहीं हो तो उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर यू के बाद में वर्ब नहीं हो तो उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट मानने के लिए उसके बाद में वर्ब होनी चाहिए, ठीक है? सब्जेक्ट मानने के लिए उसके बाद में वर्ब होनी चाहिए, ठीक है? समझे? अगर यू के बाद में वर्ब दी गई है तो आप सब्जेक्ट मानोगे, अन्यथा अगर वर्ब नहीं है तो उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल मैं मेरे दोस्तों को बताता हूँ। चलो एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरे यार दोस्तों, एक मिनट रुको, कैमरा गिर गया, मैं आपको वापस, एक मिनट रुको। अरे यार, क्या हुआ दोस्त? अभी जो कैमरा था ना फ़ोन, जो आपको ये क्लास से जो ले रहा हूँ मैं, आपका जो कैमरा था वो गिर गया था यार। ये जो केबल है ना, ये केबल जो माइक की जो केबल है वो छोटी है यार, वो उसको मैं कैमरे से जॉइंट कर रखा हूँ, उससे कनेक्ट है। तो इस वजह से वो क्या है कि माइक पे जो मेरे से और माइक की दूरी लिमिट है, जो यार कभी कभी गिर जाता है माइक। तो मैं 1 मिनट आपसे माफ़ी चाहता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ा, ठीक है? चलो तो अपन एग्ज़ाम्पल मैं करवाता हूँ आपको। देखो एग्ज़ाम्पल करो, मैंने बोला I like her more than you। समझ में आया? I like her more than you। मैं उस लड़की को भी पसंद करता हूँ और मैं आपको भी पसंद करता हूँ, लेकिन उस लड़की को ज़्यादा करता हूँ। तो इसमें ये जो यू है वो बेटा इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि सर इसके बाद में कोई वर्ब भी नहीं है। मैंने बोला है कि जिसके बाद में यदि यू के बाद में वर्ब हुई तो ही हम उसको सब्जेक्ट मानेंगे, अगर वर्ब नहीं हुई तो उसे ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है ये सर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यू क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो ये हर है ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो यानी कि कंपैरिजन हो रहा है सर, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है। समझ में? वैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, लिखो
आई नो हर मोर देन आई नो हर मोर देन यू डू। ठीक है, मैं उस लड़की को भी जानता हूँ और आप भी उस लड़की को जानते हो, लेकिन मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें यू के बाद में वर्ब लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आई क्लास? समझ में आ रही क्लास? क्लास समझ में आ रही तो क्लास को क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों तक वीडियो शेयर करो। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लिखवाता हूँ मैं आपको। लिखो जल्दी से, जल्दी कॉपी करो। मैंने बोला आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन यू। बताओ सही है क्या ये सेंटेंस? अब आप बोलोगे सर ये सेंटेंस गलत है। क्यों है? क्योंकि सर इसके यू के बाद में वर्ब नहीं लिखी गई है। तो यानी सर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आइसक्रीम है। आइसक्रीम का कंपैरिजन अपन पर्सन से कर ही नहीं सकते, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? सर गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको अपन को क्या लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन यू और डू। ठीक है, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो मेरे दोस्त।